पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9 फिजिक्स न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा चल रहा है। उसी न्यूमेरिकल पोर्शन में हमने गति की समीकरणों पर आधारित सवाल सरल किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके हैं, जिसमें हम गति की समीकरणों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। जो हमारी गति की 3 समीकरणें हैं, पहली b बराबर u प्लस AT, दूसरी s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तीसरी b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों का प्रयोग हम भली भांति रूप से कर चुके हैं। इन्हीं पर आधारित कुछ नई समस्याओं के साथ मैं फिजिक्स में आपके साथ क्लास 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, एक रेलगाड़ी चवालीस मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान ज्ञात कीजिए। गाड़ी रुकने में कितना समय लेगी? ये आपकी बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन पहुंच चुका है कि एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान, मंदन क्यों आ गया भाई? गाड़ी स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगा दिए, गाड़ी रुक गई, अर्थात गाड़ी का जो वेग है वह 0 हुआ। और जब अंतिम वेग 0 या कम हो जाता है तो वहाँ मंदन हो जाता है। वेग यदि बढ़े तो त्वरण और वेग यदि घटे तो मंदन होता है। चलिए जमाते हैं सवाल को। यहाँ लिख देंगे हम, रेलगाड़ी का
प्रारंभिक वेग, u से दिखाते हैं हम प्रारंभिक वेग को, तो u बराबर 44 मीटर प्रति सेकेंड। ब्रेक लगाने के बाद भाई किसी भी वाहन के आप ब्रेक लगा दो तो सीधी सी बात है वह रुक ही जाएगी। तो हम लिख लेंगे रेलगाड़ी का अंतिम वेग v बराबर 0। ये हमारा हो गया। 121 मीटर चलकर रुकती है, रुकी तो अंतिम वेग तो 0 हो गया, लेकिन 121 मीटर चलने के बाद रुकी है वह। तो क्या मिला? रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। यहां लिख लेंगे रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी S से दिखाते हैं 121 मीटर। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान, तो ब्रेक द्वारा लगा मंदन किससे दिखाते हैं? A से। A हमें ज्ञात करना है। मंदन हो चाहे त्वरण हो, दोनों को हम A से ही प्रेजेंट करते हैं। त्वरण धनात्मक होता है और मंदन हमारा ऋणात्मक होता है, बस इतना अंतर है। इसमें देखें हम तो कौन सी समीकरण लग सकती है फिर हमारी? b² बराबर u² प्लस 2as। चूंकि कहीं भी समय का जिक्र ही नहीं है, समय तो बल्कि हमें ज्ञात करना है, यानी गाड़ी को रुकने में लगा समय, ये हमें ज्ञात करना है t। जब समय नहीं है तो गति की पहली और दूसरी समीकरण में तो समय होता है, वह काम ही नहीं करेगी यहाँ पर। तो फिर कौन सी समीकरण बची? गति की तीसरी समीकरण। तो यहाँ लिखेंगे हम गति की थर्ड समीकरण से। थर्ड समीकरण कहती है v² बराबर u² प्लस 2as। अब यदि आंसर में मंदन यानी a ज्ञात करेंगे, उसके आगे माइनस लाना है, तो समीकरण के बीच में प्लस रहने दीजिए। और यदि यहाँ पर हमें लास्ट में प्लस के चिन्ह के साथ आंसर देना, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टाइप से सही माने जाते हैं। मैं आपको ऋणात्मक वाला रूप ही दिखा रहा हूँ। v का मान 0, u का मान 44 घात 2 प्लस 2, a ज्ञात कर रहे हैं और s है 121। इतना है हमारे पास। अगला कदम क्या है हमारा? 44 का स्क्वायर है, इसका पता करना पड़ेगा। 44 के स्क्वायर का मतलब होता है 44 गुणा 44। इस तरह से करने में दिक्कत आए तो हम ऊपर नीचे रखकर भी तो गुणा कर सकते हैं, फिर तो आसान हो जाएगा इसको सरल करना। चलिए इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा जो बैठेगा 44 गुणा 44। इसी तरह से सरल करते हैं इसको।